दशहरा क्यों मनाते हैं? जानें दशहरा की कहानी। शारदीय नवरात्र के बाद दशवें दिन दशहरे का त्योहार देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन रावण के पुतले लाए जाते हैं और भगवान राम की पूजा की जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। मिथ की कहानियां के 9 दिन मांभवती के व्रत करने के बाद दशवें दिन यानी दशहरे पर भगवान राम की पूजा की जाती है और दशहरे का धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में विजयादशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से लोग हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा 12 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा और इस दिन देश भर में जगह पर रावण के पुतले जलाए जाएंगे। आइए आपको बताते हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे क्या है पौराणिक मान्यताएं। इसलिए मनाया जाता है दशहरा। 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंका पति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण को लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दें। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की दशमी तिथि। राम ने 9 दिन तक मां दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूंके जाते हैं। मां दुर्गा ने किया था महिषासुर का। मान्यताओं में विजयादशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन मां दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नाम का असुर का भी वध किया। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से मां दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन मां दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। दशहरे से जुड़ी एक और पौराणिक कथा यह है कि त्रेता युग में जब राक्षसों ने धरती पर आतंक मचा रखा था, तब भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। माना जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले मां दुर्गा की पूजा की और उनकी कृपा से विजय प्राप्त की। इस पूजा को अकाल बोधन कहा जाता है क्योंकि ये पूजा सामान्य रूप से होने वाले समय से पहले की गई थी। विजयादशमी का पर्व इस पूजा और भगवान राम की विजय की स्मृति में भी मनाया जाता है। वीर अपहरण कथा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम के समय के पूर्व जन्म में जब वे विष्णु के रूप में थे, उन्होंने रावण को वचन दिया था कि अगले जन्म में वह उन्हें अपने अधीन करेगा। इस तरह राम और रावण के बीच का युद्ध न केवल मानवता की रक्षा के लिए था, बल्कि यह वचन को निभाने का भी एक हिस्सा था। दशहरे के साथ ही मां दुर्गा की 9 दिनों की उपासना का समापन भी होता है, जिसे अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस महान त्योहार का महत्व समझ सकें।